के मामले में बिल्कुल जो है ना वो जीरो टॉलरेंस है अल्लाह ताला की, ये ज़हन में रखिएगा। ये इतना क्रिटिकल इशू है ईमान लाने के बाद कि इतने सख्त अल्फाज में कुरान में फतवा आया है सूरह रूम में आयत नंबर 31 में, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। देखना, नमाज को कायम रखना, मुशरिक ना हो जाना कहीं। यानी कितनी बड़ी बात है ये, यानी शिर्क जो अल्लाह के नजदीक इतनी सेंसिटिव चीज है। उम्मन लोग समझ रहे होते हैं कि किसी बुत के आगे या कब्र के आगे झुकना, अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि जो नमाज भी छोड़ता है ना तो वो मुशरिकीन की कैटेगरी में जाके फॉल कर जाएगा। इससे बड़ा कोई फतवा हो नहीं सकता था। और अगर किसी के दिमाग में कोई खन्नास रह गया था ना तो वो सही मुस्लिम की हदीस ने उसे निकाल दिया, 246 नंबर हदीस, कि बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क की नमाज है। नमाज ना पढ़ने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में तो मुसलमान हो सकता है, अल्लाह के यहां वो मुसलमान नहीं है। हाँ, ज़ाहिरी कलमे का एहतराम करेंगे, मर जाएगा जनाजा भी पढ़ेंगे, उसके लिए दुआ मफरत भी करेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी में उसे बताएंगे कि भाई ये शनाख्ती कार्ड वाले मुसलमान हो, तुम्हारे कलमे का एहतराम हो रहा है, अदरवाइज नमाज छोड़ने वाला बंदा मुसलमान नहीं है। और ये मेरा फतवा नहीं है, कुरान का फतवा है, नबी इस्लाम का फतवा है। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, अब्दुल्ला इब्न शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा किराम सिर्फ तारिकुस सलाह को काफिर समझते थे, जो नमाज छोड़ने वाला है, और किसी को काफिर नहीं कहते थे, हाँ वो कितना ही गुनाह करता हो, लेकिन जो नमाज ना पढ़ता हो सहाबा किराम उसे काफिर समझते थे। नहीं जी, अब तो उस फहम का भी मसला खत्म हो गया। अगर कोई मुझे कुरान का फहम नहीं है, हमें हदीस बताया, हदीस भी बता दी, हदीस का भी फहम ना आया, सहाबा किराम से तो बढ़कर कोई कुरान सुन्नत को जानने वाला नहीं था। जामिया तिर्मिज़ी में एक और हदीस है कि हमारा और मुशरिकीन का अहद नमाज की बुनियाद के ऊपर कायम है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। सही मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई शख्स बीमार होता और दो बंदों के सहारे वो मस्जिद आ सकता तो वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता था, कहीं उसे मुनाफिक शुमार न कर लिया जाए। यानी जो घर में नमाज पढ़े उसके बारे में भी सहाबा किराम डरते थे कि ये मुनाफिक है, पता नहीं पढ़ी इसके नहीं पढ़ी। तो उस जमाने में अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए मर्द को मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। सहाबा किराम को क्या पता था कि उनसे भी पढ़ के भी आशिकाने रसूल आने वाले हैं, इन्वर्टेड कामर्स में, नमाज एक भी नहीं पढ़ेंगे और कहेंगे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। नारे ऐसे मारेंगे कि मैं तो कहता हूं जो पुराने मुसलमान हैं वो भी शर्मिंदा होते होंगे कि यार ये तो हमें भी पीछे छोड़ गए। लेकिन जब प्रैक्टिकली बारी आएगी तो ये हाल है कि नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। मिलाद के जलसे अटेंड करेंगे, सुबह उठ के फजर नहीं पढ़ेंगे। मिलाद के दिन के जुलूस अटेंड करेंगे, जब जोर की नमाज का वक्त आएगा लंगर लेके घर चले जाएंगे। मुहर्रम के जुलूसों में आशिकाने अहले बैत होने का दावा करेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मौला अली भी नमाज के लिए जा रहे थे तो शहीद हुए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी करबला में नमाज की हालत में आपके ऊपर तीर चलाए गए। और जब ज़ोहरैन का वक्त आएगा तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे साढ़े से कपड़े पाक नहीं है। तो मैं इसमें फिर जब मुझे गुस्सा आता मैं कहता हूं यार तुम अहलुल बैत के मानने वाले अपने आप को पाक ही नहीं कर सके, मुसलमान और पलीद। तो ये नमाज के मामले में अपने आप को तैयार रखना है हमेशा। सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, सबसे पहला सवाल। और जिसका यह मसला हल हो गया उसकी अगली मनाजिल आसान हो जाएंगी, और जो इसमें फंस गया उसके अगले मामला मुश्किल होते चले जाएंगे। फिर मुस्नद अहमद में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि नमाज अपने नमाजी के हक में क़यामत वाले दिन नूर, निजात और दलील, अल्लाह के हुजूर छुटकारे की एक दलील उसके पास होगी। और जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी क़यामत वाले दिन ना तो उसके लिए कोई पुलिस रात पे नूर होगा, ना उसकी कोई निजात के चांसेस हैं, और ना अल्लाह के हुजूर कोई वो दलील पेश कर सकेगा। हत्ता कि इसी हदीस में आगे अल्फाज हैं कि ऐसे शख्स का हश्र फिरौन, कारून और हमान और उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, चाहे वो जितना मर्जी दुनिया में दावा करता रहे कि मैं बहुत बड़ा आशिक़ रसूल हूं। फिर जो सुन्नत इब्न माजा में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया था देखना नमाज ना छोड़ना, अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो फिर अल्लाह का जिम्मा तुमसे उठ गया। इससे बड़ी कोई धमकी हो ही नहीं सकती, फिर अल्लाह के जिम्मे कोई चीज नहीं है। तो इस रमजान में एक तो प्रैक्टिस करें कि जमात के साथ नमाज इंशाअल्लाह ताला, और फिर इसे कंटिन्यू आगे चलाना है। ये नहीं है कि चांद रात में ही जाके जो है पहले जाते हैं नाई के पास शेव करवाने के लिए, दाढ़ी नहीं रखनी है तो ठीक है, फिर
اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں, اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں,